अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था। आज हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। लास्ट टाइम हमने आयनिक बॉन्ड की बात की थी। स्टूडेंट, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड जो है ये हम इसको पढ़ते आए हैं कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन शेयर्ड पेयर्ड एंड न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जो हमारे पास दो बॉन्डेड न्यूक्लियस हैं, दो बॉन्डेड एटम है, इनका जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को पेयर को, और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों की जो सलाहियत है तकरीबन एक दूसरे के साथ साथ है, करीब है। तो क्या होता है कि इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इन्होंने शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जैसे देखें यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन इधर भी क्लोरीन, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन एक इसने दिया एक इसने दिया, तो इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है हम उसे क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ये लेविस एंड कोसल जो है इन्होंने इसको डिफाइन किया था। अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। दिस शेयरिंग कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। अब देखें इससे क्या होता है, इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। आप अगर इसको थोड़ा सा समझे देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो पहला शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वही उसका वैलेंस शेल होता है। तो अगर उसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो अब ज़रा देखें, इनकी शेयरिंग से इसके दो कंप्लीट हो गए और ये कहेगा मेरे दो कंप्लीट हो गए, तो दोनों ने डुप्लेट को फॉलो कर लिया। तो इस तरह जो है ये अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं। अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो स्टूडेंट क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब देखिए, दो दो चार दो छः और एक इसने शेयर किया हुआ है 7। अगर हम इसकी बात करें, इसके पास भी कितने हैं, इसके पास भी 7 है। अब इन्होंने शेयर करने से ये कहेगा ये मेरे मुकम्मल 8 हो गए, दो दो चार दो छः दो 8, ये कहेगा ये मेरे मुकम्मल 8 हो गए। तो इन्होंने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। तो इस तरह जो है ये अपने वैलेंस शेल जो है वो क्या करते हैं, वो कंप्लीट करते हैं। हाँ, ये बात है कि कोवलेंट बॉन्ड किन एटम्स के दरमियान बनता है। देखिए, पहली बात तो मैंने बताई नॉन मेटल्स बिटवीन नॉन, ये भी नॉन मेटल है, ये भी हमारे पास दोनों नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। तो दूसरे नंबर पे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस याद रखना चाहिए कि अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी कि दो एटम जो कोवलेंटली बॉन्डेड है उनके हम डिफरेंस लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि अगर 1.7 से कम है तो हम कहेंगे ये कोवलेंट बॉन्ड है, अगर ज़्यादा है तो फिर वो आयनिक बॉन्ड होगा। अगर स्टूडेंट हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की और भी टाइप्स हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी है। पोलैरिटी मीन नेचर, हम इसको कह सकते हैं कि जो बॉन्ड आगे कंपाउंड बना है उसकी नेचर कैसी है, वो पोलर है या नॉन पोलर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन पोलर। स्टूडेंट, नॉन पोलर्स के लिए कुछ हमारे पास जो है वो क्राइटेरिया है। फर्स्ट, सबसे पहले वो ये कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से कम हो। मसलन हमारे पास जो है जैसे HCl, ये कोवलेंट बॉन्ड है, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0.4 से क्या हो, कम हो, तो फिर ये नॉन पोलर होगा। अगर ज़्यादा हो तो फिर स्टूडेंट ये क्या होगा, ये पोलर होगा। तो 0.4 एक क्राइटेरिया मिल गया। दूसरे नंबर के पे ये है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इक्वली शेयर्ड होता है। देखें, अब अगर हमारे पास दोनों हाइड्रोजन है, इनका 0.4 से कम है, 0.4 से डिफरेंस कम है, और इन्होंने जो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, एक दूसरे के साथ शेयरिंग की है, इसका भी इलेक्ट्रॉन, तो ये इक्वली शेयर होगा, ना इस तरफ जाएगा ना ही स्टूडेंट इस तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी टेंडेंसी उतनी है जितनी इसकी टेंडेंसी है, सेम इक्वल टेंडेंसी है। तो जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन जो है ना इस तरफ जाएगा ना ही वो दरमियान में रहेगा। तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन का पेयर दरमियान में रहेगा, ना इस पे कोई चार्ज आएगा ना ही इस पे कोई चार्ज आएगा। तो हम कहते हैं ये इक्वली शेयर्ड होते हैं। दूसरे नंबर पे बॉन्डेड एटम्स रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वही बात है कि जब चार्जेस नहीं आएंगे तो ये स्टूडेंट इलेक्ट्रिकली क्या होंगे, न्यूट्रल। यानी कि ना इस पे पॉजिटिव है ना इस पे पॉजिटिव, ना इस पे से किसी पे नेगेटिव है ना इधर किसी पे नेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो कौन सी एग्जाम्पल्स हम उनको देख लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास H2, ये हमने जो पढ़ी है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, देखिए दोनों एक जैसे ही हैं। यहाँ पर इधर क्लोरीन क्लोरीन भी, ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक जैसी ही इनकी, इसके 0.2, इधर भी 0.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे 0 आ रहा है तो 0.4 से कम ही है ना, 0 है, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये नॉन पोलर होगा, ये भी नॉन पोलर है। आयोडीन की बात करें बिल्कुल एक जैसे। अगर हम बात करें CCl4 की, हाँ ये यहाँ पे पॉइंट है। देखिए, ये कार्बन है, ये 4 क्लोरीन, कार्बन के साथ इधर 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 क्लोरीन लगे ऐसे,
यहाँ पे भी क्लोरीन। अब स्टूडेंट होना चाहिए कि इनका तो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन होता क्या है यहाँ पे ये होता है कि ये जो क्लोरीन है जितना ये इसको अट्रैक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन के पेयर को, उतना ही इधर से अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये इन दोनों की इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ना इस पर कोई चार्ज आएगा ना ही इस तरह। जितना ऊपर को इलेक्ट्रॉन का पेयर अट्रैक्टेड होगा उतना ही नीचे को होगा, क्योंकि ऊपर भी क्लोरीन नीचे भी क्या होगी, क्लोरीन। तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देते हैं क्लोरीन। तो जिसकी वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल पे जो है वो ज़ीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं है। तो CCl4 हमारे पास क्या है, ये एक नॉन पोलर। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड देखें स्टूडेंट, ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जितना अट्रैक्ट इधर से हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर से अट्रैक्ट हो रहा है, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये कौन सा होगा, ये नॉन पोलर होगा। आगे हमारे पास जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। कौन से होते हैं, देखें पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो सेकंड टाइप है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा होता है, लेकिन 1.7 से कम, 1.7 से कम, 0.4 से ज़्यादा। उससे क्या होता है, देखें कि अगर हमारे पास कोई एटम है A और B, अब इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी इन्होंने एक दूसरे के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब क्या होता है, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, A की कम, तब ही इनका फ़र्क 0.4 से क्या होगा, ज़्यादा होगा ना इनका फ़र्क। तो जब डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एक ही कम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो ज़्यादा की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। जब ये थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा तो स्टूडेंट इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इक्वली शेयर्ड नहीं होता। देखें इलेक्ट्रॉन पेयर नॉट इक्वली शेयर्ड। तीसरी प्रॉपर्टी है कि बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस टूवर्ड, ये उस तरफ चला जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। दिस कॉज, इससे क्या होता है, वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव एंड अदर इज पार्शियल नेगेटिव। मसलन कि हमारे पास A और B है, अब इलेक्ट्रॉन का पेयर इस तरफ चला जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, दूसरे वाले पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, HF पोलर मॉलिक्यूल है, HCl, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा है। ऐसे ही हमारे पास स्टूडेंट मिथाइल क्लोराइड है, CH3Cl। अगर आप देखें यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, इनका इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जो कि इसको क्या बना देती है, पोलर। ऐसे CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, और ऐसे ही वाटर, हाँ जी, वाटर पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, बाकी हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। अब इसी तरह स्टूडेंट आगे हमारे पास टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड, कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है। देखिए एक है हमारे पास सिंगल बॉन्ड, एक है डबल, एक ट्रिपल। अगर कोवलेंट बॉन्ड सिंगल होगा तो हम इसको कहते हैं कि दोनों दोनों एटम्स ने, दोनों बॉन्डेड एटम ने क्या किया हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया हुआ है, इसे हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है कि दोनों एटम्स ने दो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किए हुए हैं, पेयर, यानी ये दोनों इसके हैं और ये वाले दोनों जो है वो इसके हैं, ऑक्सीजन के। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो डबल बॉन्ड बनेगा। ऐसे नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो हर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन से कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये कौन से कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड इनके दरमियान बन जाए। तो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है ये हम नंबर ऑफ जो है वो बॉन्डिंग के लिहाज से इनको अलग से डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हमें जो है वो पता चल जाएगा ये सिंगल है, ये डबल है, ये ट्रिपल है। तो आपकी बुक में उसने ये एग्जांपल्स दी हुई हैं हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, और इस तरह नाइट्रोजन की। इस तरह उसने इथाइन की दी है। इथाइन जो है ये देखें यहाँ पे कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, साथ में एक एक हाइड्रोजन अटैच है, इथाइन। तो ये भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की टाइप से। आगे है वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है, ये स्टूडेंट हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एक फॉर्म है, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर जोड़ा वो दूसरे को मुंतकिल कर दिया जाता है। बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, यानी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड है। व्हेन शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है इस डोनेटेड, मुकम्मल तौर पर दे दिया जाता है बाय वन ऑफ बॉन्डेड, उनमें से एक जो है वो बॉन्डेड एटम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन का पेयर दूसरे को दे देता है। अब कौन देता है, वो देता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है। किसको दिया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास कमी होती है, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए।
अब यहाँ पर हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, वो है NH2 एंड BF3 के दरमियान। देखें NH2 जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके पास एक अलग से लोन पेयर मौजूद है, और जो दूसरा है BF3। अब स्टूडेंट इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी डेफिशिएंसी है। आप इसको ऐसे समझें कि बोरॉन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है, तो ये जो फ्लोरीन है क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं, तो इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बोरॉन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो बोरॉन दिखने में हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो नाइट्रोजन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र कर देता है बोरॉन को, तो इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। तो यानी एक जोड़ा ट्रांसफ़र होने से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम एरो से डिनोट करते हैं। एक्सेप्टर लेने वाला, डोनर जो है वो जो डोनेट करता है। एक्सेप्टर की तरफ हेड होता है, डोनर की तरफ इसकी टेल होती है। आगे स्टूडेंट हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन। देखें वाटर के ऑक्सीजन जो है इसके पास भी दो लोन पेयर मौजूद है। जब एक लोन पेयर वो एक प्रोटॉन को दे देता है तो उसके साथ बॉन्ड बन जाता है, तो इस तरह बॉन्ड बनता है। देखिए ये दो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी अटैच थे ना कोवलेंटली, तो तीसरा जो है वो इसके साथ कैसे अटैच हो गया, वो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। अच्छा एक बात याद रखें, देखें इधर ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इधर ऑक्सीजन यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है ना, तो ये तकरीबन बॉन्ड ये भी कोवलेंट की तरह हो जाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम एरो ना भी लगाएं तो इसका मतलब भी यही होता है कि ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि जो देने वाला है वो भी ऑक्सीजन है, लेने वाला वो हाइड्रोजन है, दोनों में सेम है। ऑक्सोनियम आयन, यानी ऑक्सोनियम आयन में क्या होता है, देखें जैसे वाटर में है दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन, यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम है यानी ROH, लेकिन जस्ट क्या लगा हुआ है, अल्काइल चेन यहाँ पे लगी, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन को एक प्रोटॉन डोनेट कर देती है तो इसके साथ बॉन्ड बन जाता है ये, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या डिनोट कर रहा है कि ये डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास अमोनियम आयन है, तो ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम। अमोनियम जो है वो आयन बनता है कैसे कि नाइट्रोजन जो है, जैसे उसने BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को दिया था, तो यहाँ पर वो किसको देता है, प्रोटॉन हाइड्रोजन को, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो NH4+ इस पर चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन है अमोनिया की तरह ही वो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। आगे है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन नाइट्रिक एसिड, इस तरह नाइट्रिक एसिड में भी है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, जैसे कि हमारे पास हाइपोहेलिस एसिड है, क्लोरीन के जितने भी हैं उनमें भी ये मौजूद होता है। आगे स्टूडेंट हमारे पास लिवस स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इसको सबसे पहले लिवस ने एक्सप्लेन किया था। अब इसको लिखना कैसे है ये आप थोड़ा सा समझें। स्टूडेंट जो बॉन्ड बन रहा है, देखें HCN में हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, हम इन सब एटम्स के जो आखिरी शेल में मौजूद जितने इलेक्ट्रॉन हैं हम उनको लिखते हैं। दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है कि डॉट और क्रॉस, डॉट और क्रॉस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जस्ट इंडिकेट करते हैं कि डॉट एक एटम का इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस दूसरे का है। जब हम देखें यहाँ पर, आप देखें ये जो डॉट है ये हाइड्रोजन का है और क्रॉस किसका है, कार्बन का। अब कार्बन के आखिरी शेल में कितने होते हैं, चार, 1 2 3 4, चारों के चारों मैंने किसे डिनोट कर दिए, क्रॉस से। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में इससे डिफरेंट, यानी उसको मैं डॉट से डिनोट करूँगा। यानी एक एटम दूसरे के साथ जब हम उससे बॉन्डिंग शो करनी है तो एक का क्रॉस है दूसरे का डॉट, या आप पहले का क्रॉस यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे वाले का क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए। यानी उसमें ये जस्ट फ़र्क के लिए। ऐसे H2SO4 की स्ट्रक्चर देखें, ये लीवर स्ट्रक्चर है, ये अक्सर जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ड्रा द लीवर स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल फॉर दिस कंपाउंड। तो ये हमारे पास देखिए सल्फर है, सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, अब ये सारे के सारे बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। देखें एक इधर, एक इस तरफ है, दो ऊपर की तरफ है, दो यहाँ पे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से नहीं बल्कि क्रॉस से शो करना है। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से नहीं करना, किससे करना है, डॉट से, यानी दूसरे से मुख्तलिफ मैंने करना है ताकि यहाँ पे फ़र्क रहे उनमें। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है वो लिमिटेशंस ऑफ लिविस कॉन्सेप्ट है। देखें हमने जितना भी सारा लिविस कॉन्सेप्ट पढ़ा यानी उसके अकॉर्डिंग हमने बॉन्डिंग की टाइप्स पढ़ी है। स्टूडेंट ये तो हमें पता चला है कि बॉन्ड जो है वो पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है, कोवलेंट हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, या आगे डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कब होता है। हमने ये सारी जो है उसकी डेफिनेशंस मतलब हमने सारी डिस्कशन पढ़ी है, लेकिन उसकी कुछ अभी भी कुछ लिमिटेशंस हैं
जिनको उसने एक्सप्लेन, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं कर सका। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि उसने ये नहीं रीज़न बताई कि इलेक्ट्रॉन किस तरह शेयर होते हैं। शेयर तो होते हैं लेकिन किस तरह होते हैं, क्या वे है उनका, कौन से इलेक्ट्रॉन किसके साथ जो है वो शेयर होंगे, किस जो है वो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ, तो एक ही इसके एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरे नंबर पे हाउ एटम्स आर बॉन्डेड इन मॉलिक्यूल, यानी एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड किस तरह बॉन्डेड कैसे रहते हैं, अटैच कैसे रहते हैं। तीसरे नंबर पे डज नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। देखें, हमने ये तो पढ़ा कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये पोलर है या नॉन पोलर है, ये पोलर होता है, लेकिन हमें ये उसने ये नहीं बताया इसकी शेप ऐसे होती है या इसकी शेप ऐसे भी तो हो सकती है, ये ऐसे क्यों है, बेंड क्यों है, यानी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। उसके बाद ज्योमेट्री, फिर इनके दरमियान उसने एंगल्स, ठीक है, उनको एक्सप्लेन नहीं किया। बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं किया कि बॉन्ड लेंथ कितनी है, यानी ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी कम होगी क्या है इसका। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है वो इसकी लिमिटेशंस में आती हैं। ये